इंडिया में रहने वाले लोग जो पंजाबी लोग हैं, ये तो पूरे भोजन का जो प्राइवेट शब्द के तौर पर रोटी को इस्तेमाल करते हैं। खाना खाएंगे ये नहीं पूछते रोटी खानी है क्या, जबकि रोटी पूरे खाने में एक आइटम है। ये जो रोटी आज हमारी है ये हमारे लिए सेहतमंद है या नहीं है। तो मिट्टी के तवे की खासियत है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर लेता नहीं। थैली का आटा आएगा शहर में जी, जिसका पता ही नहीं कब का पिसा हुआ है, जिंदा है या मर गया कुछ नहीं पता। तो न्यूट्रिशन तो वहाँ इतना सा मिलने वाला है। खाना हम खा किस लिए रहे हैं, पोषण के लिए या सिर्फ एक पेट भरने के लिए। सभी दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं रमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं हेल्दी दुनिया में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे रोटी के सफ़र पर, किस तरह से हमारे पुराने ज़माने की मोटी रोटी आज के पतले फुल्के तक पहुंच चुकी है। इस सफ़र के नुकसान हुए या फायदे हुए, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं पोषण के माहिर फिटनेस कोच सरदार धर्मजीत सिंह जी। और उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रमदीप सिंह जी। सर जी, आज आप हमें समझाएं जो रोटी का सफ़र है, मोटी रोटी से आज की पतली रोटी पे आए हैं, इसके हमें क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए। रमदीप सिंह जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हम हिंदुस्तानियों के लिए खास करके। ये एशियन कंट्री जितने भी हैं उनमें से कुछ ही, ये 3-4 ही कंट्री है जहाँ पर ये रोटी का कॉन्सेप्ट है। और हम नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग जो पंजाबी लोग हैं, ये तो पूरे भोजन का जो प्राइवेट शब्द के तौर पर रोटी को इस्तेमाल करते हैं जी। कोई भी घर में मेहमान आ जाए तो खाना खाएंगे ये नहीं पूछते रोटी खानी है क्या, जबकि रोटी पूरे खाने में एक आइटम है जी। सो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि ये जो रोटी आज हमारी है ये हमारे लिए सेहतमंद है या नहीं है जी। आइए इसको जाने कि ये जो सफ़र है रोटी का, पीछे चले जाएं 100 साल पीछे, तो हिंदुस्तान में रोटी नहीं, पंजाब में तो उसको मन कहा जाता था। एक मोटी रोटी बनती थी, उसमें जो बनाने का तरीका था, इस पर जब हमने स्टडी किया तो पता चला कि उसमें आटा जो था हाथ से चक्की काट पिसा होता था, मोटा आटा होता था, और फिर उसको आटे को गूंद करके फिर उसकी वो रोटी बनाई जाती थी। और तब ये चकला बेलना नहीं होता था, हाथ से ही उसको बनाया जाता था और ये मोटी होती थी रोटी जी। तो जब हाथ से रोटी बनानी होती है तो उसके साथ वो सूड़ा नहीं लगता, जो सूखा आटा नहीं लगता, पानी लगता है जी। तो इस तरह से वो रोटी जब उसको फैला लिया जाता था फिर उसको मिट्टी के तवे पर डाला जाता था। तवे भी धातु के कम थे, मिट्टी का तवा ज़्यादा होता था। तो मिट्टी के तवे की खासियत है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर लेता नहीं। तो इस तरह से वो पानी से लगा हुआ जो रोटी है वो तवे पर जाती थी, नीचे जो उसके पानी बीच आया लेयर तो वो वाइपरेट होना ही है, वो तवे के टेम्परेचर को थोड़ा और कंट्रोल कर लेता था। इधर मिट्टी का तवा ज़्यादा टेम्परेचर दे भी नहीं रहा, तो लो टेम्परेचर पर पका हुआ वो खाना, दोनों साइड्स फिर आधा उसको तवे पर पकाया जाता था, फिर आधा जो नीचे वो जो आग के कोयले होते थे थोड़ा उनको निकाल लिया जाता था, फिर उस पर धीरे धीरे उसको पकाया जाता था। उस रोटी को बनने में, एक रोटी को बनने में 5 से 7 मिनट लगते थे जी। आज की रोटी जो है ये हो गई है बिल्कुल पतली, और ये तवे पर रहती है सिर्फ आधे से 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जी। अब इसका भी प्रोसेस देख लेते हैं कि पहली बात तो आज की डेट में थैली का आटा आएगा शहर में जी, जिसका पता ही नहीं कब का पिसा हुआ है, जिंदा है या मर गया कुछ नहीं पता। फिर उसको भी मार करके फ्रिज में रखा जाएगा जी, जब कोई घर में आएगा तब उसकी रोटी फटाफट बना के दी जा सके। तो अब वो मरे हुए आटे की फिर रोटी चकले बेलने पर उसको बेला जाएगा। अब तो रोटी मेकर भी आ गए जी। अब जब उसको बेलना है तो अब वो पानी की जगह सूखा आटा लगेगा। तो इस तरह से रोटी तैयार करके अब जाएगी किस पर, तवे पर, और बेलने में उसको बिल्कुल पतला कर दिया जाएगा, फुल्का बोलते हैं उसको। आजकल रोटी नहीं, आजकल तो फुल्का चलता है। तो वो जो पतली रोटी हो गई, अब वो जब तवे पर जाती है तो तवे में हाई टेम्परेचर है, नीचे फ्लेम जो जल रही है वो ब्लू फ्लेम है जी, और लोहे का तवा है जी।
अब लोहे का तवा हीट तो ले लेगा पूरी। आजकल कई घरों में तो नॉन स्टिक वाला एल्यूमिनियम का तवा भी चलता है, वो तो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, अब रोटी वो आधी उस पर पकाई गई, और उसके बाद उस रोटी को वहां से उतार करके सीधा गैस पर ले जाते हैं, और वहां वो बड़ी अच्छी फूलती है। तो इस तरह से वो फुल्का तैयार हो जाता है। अब कंपेयर करते हैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन पर। अब वहां था मोटा आटा ताजा पिसा हुआ, जहां है थैली का आटा बारीक पिसा हुआ, तो पोषण दोनों में से किस में ज्यादा होगा? ताजे आटे में। ताजे आटे में, मोटे आटे में। अब वो गूंद करके आधा घंटा छोड़ा हुआ, उसके बाद रोटी बन रही है, और ये फ्रिज से निकला हुआ, दोनों में से पोषण किस में होगा? उसी में होगा, ताजे में। ताजे में। अब तवे पर चली गई रोटी, तो एक मोटी रोटी है, ठीक है, उधर मिट्टी के तवे में टेम्परेचर भी कम था, लेकिन बीज पकने के लिए भी था। अगर थोड़ा तवे के साथ लग के न्यूट्रिशन लॉस होगा भी, तो बीच में जो पार्ट है वो पकता था, तो उसमें न्यूट्रिशन मेंटेन रहता था। आज की पतली रोटी में तो वो पार्ट अंदर है ही नहीं। जी। इतनी पतली रोटी है कि इधर से भी जलेगी उधर से भी जलेगी, तो न्यूट्रिशन तो वहां कितना सा मिलने वाला है? खाना हम खा किस लिए रहे हैं? पोषण के लिए या सिर्फ एक पेट भरने के लिए? पोषण के लिए। वो तो पोषण के लिए खाना है। तो क्यों मैं कहता हूं कि आज की रोटी सबसे बेकार खाना है? क्योंकि उसमें पोषण के नाम पर कुछ नहीं है। पोषण तो रहा नहीं, उल्टा गैस पे सेक के उसमें उसका जहर मिला बिल्कुल दिया। उसको जहरीला अलग से कर दिया। ठीक है, तो पोषण के नाम पर कुछ नहीं है, और जहर उसमें भरा हुआ है, और सिर्फ वो मरी हुई कैलोरीज उसमें है, और उन कैलोरीज को हमने बर्न तो करना नहीं है। जी। तो फिर ऐसा खाना क्या देने वाला है? बीमारियां जाके तंदुरुस्ती। बीमारियां। तो ये जो सफर है मोटी रोटी से पतले फुल्के तक का, ये फिर क्या है हमारे लिए? फायदेमंद हुआ या नुकसानदेह हुआ? नुकसानदेह। तो नुकसान को करते रहना चाहिए या उसको रोकना चाहिए? नहीं, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। अपने परिवारों को अगर तंदुरुस्त करना है तो हमें इसको बदलने की जरूरत है। जी। तो सर जी, जैसा कि आपने बताया, जो आज की पतली रोटी है वो बहुत ही नुकसानदेह हो गई है। जी। आजकल घरों में चूल्हे तो है नहीं जहाँ पर हम वो मोटी रोटी पका सकें या कोलों पर सेक सकें। तो इसका क्या हल किया जा सकता है ताकि हमें पोषण भी मिले और बीमारियों से भी बचे रहें? जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि सोल्यूशन क्या है। देखिए, एक रोटी बनती है तंदूर की। जी। मैं ढाबे वाले तंदूर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो ट्रेडिशनल गांव में तंदूर होता था, आज भी है गांव में, और वहां रोटी बनती है, वो रोटी आज भी अच्छी है। क्या करती हैं लेडीज में, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई उसको करना है। आटा थोड़ा सा हम मोटा पिसवाएं और जी। ताज़ा लें। जी। जैसे पहले बताया कि जिंदा भोजन के लिए 7 दिन से ज़्यादा आटा पुराना नहीं होना चाहिए। उसको आटे को मार करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें, और अब जब तंदूर ताया जाता है, तंदूर को गर्म किया जाता है, तो आग बीच में जलाई जाती है। जब वो आग जल के तंदूर गर्म हो जाता है, तो आग आग अंदर बुझ चुकी होती है। अब लपट नहीं है वहाँ। ठीक है, सिर्फ कोयले ही हैं। सिर्फ कोयले हैं नीचे, और दीवारें उसकी गर्म हो चुकी हैं। जी। अब वहाँ टेम्परेचर अपने आप ही कंट्रोल हो चुका है। अब जब तंदूर पर रोटी बनानी है, तो ये सूखा आटा नहीं लगेगा वहाँ, वो पानी से लगकर ही, जैसे पुराना वो मन बनता था हाथ से ही, तो हाथ से ही बनती है वो। तो हाथ से उसको थोड़ा बड़ा किया जाता है, और फिर उसको तंदूर के साथ चिपका दिया जाता है। अब जब वो पानी साथ है, तो वो भी वाइपोरेट होकर के उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर देता है, जी। और उस रोटी को भी तंदूर में पकने में 4-5 मिनट लगते हैं। जी। लेडीज करती हैं, फटाफट लगाई जाती हैं ऐसे कर करके उसको, और बाद में उसको निकाल लिया जाता है 4-5 मिनट पर। तो दोनों साइड से, बाहर जो अंगार है उनका भी थोड़ी सी हीट, और दीवार से भी हीट, दोनों तरफ से एक लो टेम्परेचर मिलकर के वो खाना पक रहा है, जी। जिसमें उसका न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता। जी। तो तंदूर की रोटी आज भी अच्छी है, बशर्ते कि वो मैदे की ना हो, ताजे आटे की हो। जी। दूसरी चीज जो है कि हम क्यों एक रोटी के पीछे ही पड़े हुए हैं? रोटी सबसे एक, मैं कहूंगा कि टाइम वेस्टेज और सबसे बुरा खाना है। अब एक महिला को कोई सजा देनी हो ना, तो उसको रोटियां पकाने के लिए लगा दो। अब एक एक रोटी बनाने में वो उसको उसको पहले तो आटा गूंदना है, फिर उसको उसने वो पेड़े करने हैं, फिर उसको चकले उसको बेलना है, फिर उसको तवे पर एक एक करके पकाना है, और पूरे परिवार की रोटियां बनाते हुए उसके 2 घंटे निकल जाते हैं। और गर्मियों में ठीक है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सभी के लिए मुश्किल हो जाता है।
तो सबसे ज़्यादा टाइम उसमें लग रहा है, और जो है रोटी भी पोषण के मामले में भी सबसे कमी है, तो हम क्यों रोटी पर जा रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि ये जो सिर्फ एशियन हमारे 2-3 कंट्री है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, थोड़ा बहुत यही जो इलाके हैं, इसी यहीं पर रोटी है। बाकी जगह पर तो रोटी बहुत कम खाई जाती है। वहाँ तो क्या है, ब्रेड है जी। तो ब्रेड का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। उसको आटे को वही हम थोड़ा साइंटिफिक चले जाएं, थोड़ा आटा जो सही हो और ताज़ा उसको मार करके उसको फिर रख दिया जाता है, तो उसको फॉर्मेटेशन उसमें किया जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा डाल करके वो आटा थोड़ी देर में फूल जाता है, तो फूलने में उसमें प्लस हो जाता है कि वो उसमें विटामिन बी भी बन जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया आ जाता है जो उसको फुलाता है, तो और न्यूट्रिशन बढ़ गया उसका। अब उस ब्रेड को फिर एक ओवन में, वहाँ भी तंदूर वाली बात आ गई, गर्म किया गया है, उसमें जलती हुई आंच नहीं है जी। ठीक है। हाँ, आजकल ये जो नया तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक जो आ गई है मशीनें, वहाँ अंदर लगे होते हैं हीट देने के लिए, वो 2 सिस्टम है। एक तो हीटर सिस्टम है पुराना जो था, और एक आजकल रेडिएशन वाला सिस्टम है, जी। जैसे माइक्रोवेव ओवन होते हैं। तो माइक्रोवेव नहीं चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव का तो सीधा इफेक्ट जो है वो न्यूट्रिशन पर ही होता है, तो वो नहीं चाहिए। जो ट्रेडिशनल तरीके से जो ब्रेड बनती थी, वही जैसे आग जला करके फिर उसको ठंडा कर देती, जब जलनी बंद हो जाती थी तब उसमें ओवन वो गर्म हो जाता था, तब उसमें ब्रेड की ट्रे रखी जाती थी, और वो भी उसको 5-7 मिनट लगते थे, 10 मिनट लगते थे उसको पकने में। जी। तो वो तरीका भी ब्रेड बना करके खाना बड़ा अच्छा है। और सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है उसका दलिया बना के खाना, जी। क्योंकि ना तो आटा पिसवाने का झंझट है, क्योंकि आजकल घरेलू आटा चक्की का जो चलन चल रहा है भाई, वो भी तो 10-15 हज़ार की आती है, वो फिर उसमें आटा पीसोगे, चाहे रोज के रोज पिसा मिल जाएगा, लेकिन बनाओगे तो फिर उसके फुलके ही। जी। तो उसके बदले में क्यों ना हम साबुत अनाज ही खरीद करके रखें, और उसको जिस भी अनाज का आपने बनाना है दलिया बनाएं। आजकल मिक्सर ग्राइंडर सभी घरों में डाला, और एक ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड लगते हैं और वो टूट जाता है दलिया। अब दलिया बन गया, उसमें पानी डालें और उसको पकाएं, जो भी उसको टेस्ट देना दे लें। तो दलिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर दलिया बना के हम थोड़ी देर पहले पानी में सोख करके रख देते हैं उसको, और फिर उसको धीमी आंच पर 15-20 मिनट पका लेते हैं, तो वो पानी के बीच एक तो पकेगा, टेम्परेचर उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पानी में, और फिर वो दलिया 10-15-20 मिनट में धीरे धीरे पक रहा है। न्यूट्रिशन लॉस भी नहीं होगा, और खाने में पचने में भी अच्छा होगा। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो कभी कभी बीमार हो जाते थे, तो हमें डॉक्टर के पास जब कभी पेरेंट्स लेकर के जाते थे, तो जो हमारा फैमिली डॉक्टर था वो सख्ती से मना करता था कि इनको रोटी मत देना, दलिया बना के देना। जी। तो वो तो बात पुरानी है, आज से 50-60 साल पुरानी बात है, जो साइंटिफिकली आज प्रूव हो रहा है कि नहीं, दलिया बेस्ट खाना है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन लॉस बहुत कम है। ये बेस्ट ऑप्शन अपने पास है, और फसलियों को आप जो चाहे टेस्ट दे सकते हो, रोटी का तो एक ही टेस्ट रहेगा। तो हम ये जो पराठे बना के खा रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं, वो तो और भी खतरनाक चीज़ है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, 3 हमारे पास। हम तंदूर की रोटी बना के खा लें, ठीक, आसानी से पकती है और पोषण के लिए अच्छी है। दूसरा है कि ब्रेड बना के खाना, और तीसरा है दलिया बना के खाना। जी। तो किसी भी अनाज की हम ये रोटियां इस तरह से तंदूर में या इन तीनों तरीके से बना के खा सकते हैं, तो पोषण के लिए भी अच्छी रहेंगी, जिंदा भी रहेगा पोषण, और स्वास्थ्य भी मिलेगा। तो सर जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आज आपने जाना रोटी के सफ़र के बारे में। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक मुझे दें इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार।